ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसके बच्चे आधे इंसान और आधे भेड़िए हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे इस माँ ने इस जालिम दुनिया से बचाकर अपने बच्चों का पालन पोषण किया। इसकी स्टोरी शुरू होती है हाना नाम की एक लड़की के साथ, जो कि अपनी यूनिवर्सिटी में एक शांत लड़के को बेहद ही पसंद करती है। उसे उसका नेचर बहुत पसंद है और अब हाना उससे फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाती है और धीरे धीरे वो एक अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। उस लड़के को पता चल जाता है कि हाना उससे बेहद ही प्यार करती है। इसी कारण से वो उसे अपना असली रूप दिखाता है और बताता है कि वो आखिरी मौजूद इंसानी भेड़िया है। ये देखकर हाना डर जाती है और वो बताता है कि उसके सभी पूर्वज हजारों साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। ये देखकर हाना भी बहुत हैरान है क्योंकि उसने आज से पहले कभी इंसानी भेड़िए को नहीं देखा था। उसकी असलियत जानने के बाद भी हाना उसे पसंद करती है और उन दोनों का रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। यूनिवर्सिटी के दिनों में ही हाना प्रेग्नेंट हो जाती है और ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इस कीमती समय में वो लड़का हाना का बेहद ही ख्याल रखता है और कुछ दिनों बाद हाना को एक बेबी होता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं बेबी को देखकर। समय के साथ उन दोनों का प्यार और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और एक साल बाद हाना को एक और बेबी होता है। हाना को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उस मोमेंट के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। एक दिन वो इंसानी भेड़िया घर नहीं लौटा, जिस कारण से हाना उसे ढूंढने के लिए अपने बच्चों के साथ गई और उसने देखा कि इंसानी भेड़िया यानी कि उसके पति की मौत हो चुकी है। ये देखकर हाना बहुत दिनों तक खूब रोई, लेकिन अब हाना ठान लेती है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत ही अच्छी तरह से करेगी। उन्हें कभी भी अपने डैड की कमी महसूस नहीं होने देगी। हाना की बड़ी लड़की का नाम यूकी और छोटे लड़के का नाम आमिर था। यूकी बहुत ही ज्यादा शरारती थी, जिस कारण कई बार हाना को जॉब से छुट्टी लेकर आनी पड़ती थी। अपने डैड की तरह ही दोनों बच्चे इंसानी भेड़िए थे, लेकिन परेशानी की बात यह है यूकी और आमिर समझ नहीं पा रहे थे कि वो कौन सा लाइफस्टाइल जिए, इंसान का या इंसानी भेड़िए का। हाना अपने बच्चों की असलियत छुपाने के लिए बेहद ही तकलीफ से गुजर रही थी। उनकी भेड़िए वाली हरकतों को देखकर लोग बाग डर जाएंगे, इसलिए कभी भी वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी। एक दिन हाना अपने बच्चों से सवाल करती है और उनसे पूछती है कि तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हो, एक इंसानी रूप में या फिर एक भेड़िए के रूप में। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते तो हाना सोचती है कि उन्हें समझने में कुछ टाइम लगेगा, इसलिए वो एक गांव में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। और अब यूकी भी थोड़ी बड़ी हो गई है, वो हर चीज को लेके बेहद ही उत्सुक रहती है। और दूसरी तरफ आमिर एक डरपोक लड़का है, वो इंट्रोवर्ट टाइप है। और इधर गांव के सभी लोग सोचते हैं कि आखिर ये औरत शहर छोड़कर गांव में क्यों आ गई। हाना अपने बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट नियम बताती है और कहती है कि कभी भी किसी के सामने अपना भेड़िए का रूप नहीं लेना है और कभी भी जंगल के जानवरों को परेशान नहीं करना, क्योंकि पापा को फिर दर्द होगा। हाना अब अपना आगे का जीवन खेती करके व्यतीत करने की सोचती है, लेकिन उसकी फसल पूरी तरह से कामयाब नहीं होती क्योंकि उसे अभी खेती का पूरा ज्ञान नहीं था। लेकिन हाना साथ ही साथ अपने बच्चों को इंसानी और भेड़ियों की दोनों की कहानियां सुनाया करती थी। कभी कभी अपने बच्चों को हाना समझ नहीं पाती थी, इसलिए वो सोचती है कि काश वो अपने पति से कभी पूछ लेती कि इंसानी भेड़िए के बच्चों को कैसे पाला जाता है। इस बार भी हाना की फसल सफल नहीं हो पाई थी। अब हाना पूरी तरह से टूट चुकी थी क्योंकि उसके पास जीने का आखिरी यही तरीका था। हाना की मेहनत को देखकर नीरा साकी उसकी मदद करने की सोचते हैं और गांव के सभी लोग हाना को फसल उगाने का सही तरीका बताते हैं। अब हाना की सबसे अच्छी खासी बोलचाल हो जाती है और तभी यूकी को नर्सरी स्कूल के बारे में पता चलता है और वो हाना से स्कूल जाने की जिद करती है। और इधर नीरा साकी और गांव के सभी लोग हाना को जरूरत का सामान प्रोवाइड करते हैं, जिस कारण से हाना की फसल सफल हो जाती है और हाना नीरा साकी का अपने दिल से शुक्रिया अदा करती है। और अब सर्दियों का मौसम खत्म हो जाता है, यूकी भी स्कूल जाने लगती है और यूकी को धीरे धीरे स्कूल बहुत पसंद आने लगता है। लेकिन आमिर को तो कुछ और ही पसंद था, उसे भेड़ियों के बारे में जानना बहुत ज्यादा पसंद था। जब आमिर का स्कूल जाने का टाइम आया तो उसे रियलाइज हुआ कि उसे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे तो हरी भरी घासें और जंगल ही पसंद है। और अब यूकी की क्लास में एक नया बच्चा आता है जिसका नाम सोहेल होता है। एक दिन वो यूकी से कहता है कि तुम्हारे अंदर से कुत्ते की बात आती है। यूकी को पता चल गया था कि सोहेल उसके लिए बिल्कुल भी ठीक लड़का नहीं है, लेकिन एक दिन सोहेल उसके बहुत ही ज्यादा करीब चले गया, जिस वजह से उसके भेड़िए का पंजा लग गया। सोहेल को कुछ ज्यादा ही चोट लग गई। ये देखकर यूकी को बहुत ज्यादा बुरा लगा, इसलिए उसने उसका हालचाल पूछा और बदले में सोहेल यूकी से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन यूकी स्कूल जाती है, लेकिन आमिर कहीं और जाता है। हाना को पता चल जाता है कि आमिर स्कूल नहीं जाता, इसलिए वो पूछती है कि आमिर तुम कहाँ जाते हो। बदले में वो बताता है कि मैं जंगल में अपने मास्टर से मिलने जाता हूँ। ये सुनकर हाना उससे उसके मास्टर से मिलने को कहती है। अगले दिन आमिर हाना को अपने मास्टर से मिलाता है और आमिर बताता है कि मुझे अपने मास्टर के साथ भेड़िया बनकर घूमने में मजा आता है। अगले दिन आमिर यूकी को बताता है कि वो कितना सुंदर एहसास है भेड़िया बनकर अपने मास्टर के साथ घूमने का। बदले में यूकी कहती है कि तुम एक इंसान हो तो इंसान की तरह बनकर रहो, तुम्हें डेली स्कूल जाना चाहिए। लेकिन इसी बात पर दोनों की लड़ाई बच जाती है और दोनों भेड़िए के रूप में आकर आपस में लड़ने लगते हैं, जिस कारण से दोनों को बेहद चोट लगती है। ये देखकर हाना बेहद दुखी होती है और समझ जाती है कि दोनों बच्चों ने अपना रास्ता चुन लिया है। और अब बारिश का मौसम आ जाता है। हाना घर पर अकेली थी कि तभी आमिर आकर बताता है कि उसके मास्टर को जोरदार चोट लगी है। उसे लगता है कि उसके मास्टर अब बच नहीं पाएंगे, जिस कारण से उसे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। हाना उसे रिक्वेस्ट करती
करती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। और इधर यूकी स्कूल जा रही थी। आमिर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन यूकी ने उसकी एक ना सुनी और अब जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में पेड़ पौधे भी टूटने लगते हैं जिस कारण से स्कूल के टीचर भी कहते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। सभी बच्चे क्लास से निकल जाते हैं सिवाय सोहेल के। और इधर हाना के घर की लाइट चली जाती है और आमिर कहता है कि माँ मुझे जंगल जाना पड़ेगा अपने मास्टर को बचाने के लिए, लेकिन हाना मना करती है और कहती है कि मैं स्कूल यूकी को लेने के लिए जा रही हूँ। और तभी हाना देखती है कि आमिर जंगल की तरफ निकल गया है। बिना देरी किए हाना भी उसके पीछे फटाफट निकल जाती है। बाहर बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी लेकिन हाना हार नहीं मानती। और इधर स्कूल में सभी के पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जा रहे थे। अब स्कूल में सोहेल और यूकी बचते हैं। यूकी उससे पूछती है कि अगर हमारे पेरेंट्स नहीं लेने आए तो हम क्या करेंगे। बदले में सोहेल कहता है कि हम स्कूल में रहेंगे। यूकी उसे पागल बताकर आगे चली जाती है। आमिर को ढूंढते हुए हाना का पैर फिसल जाता है जिस कारण से हाना को चोट लग जाती है। और यूकी स्कूल में सोहेल से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने क्यों नहीं आए। बदले में जो सोहेल बताता है ये सुनकर यूकी को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है। यूकी के पूछने पर सोहेल बताता है कि उसकी मॉम अब नहीं आएंगी क्योंकि उसकी मॉम ने अब दूसरी शादी कर ली है और अब वो प्रेग्नेंट भी है। और वो कहती है कि जब उनको बेबी हो जाएगा तो वो मुझको भूल जाएंगी। अब उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं, हालांकि मुझे भी अब उनकी कोई परवाह नहीं, मैं भी घर छोड़कर भाग जाऊंगा। ये सुनकर यूकी को दिल से बुरा लगता है, उसका दिल सहम जाता है और वो कहती है सोहेल काश मेरे अंदर भी तुम्हारे जैसे सच बोलने की शक्ति होती। और वो बताती है कि जिस भेड़िए ने तुम्हें चोट पहुंचाई थी वो और कोई नहीं मैं ही हूँ। और वो अपना भेड़िए का रूप भी ले लेती है। ये देखकर सोहेल बताता है कि उसे हमेशा से पता था कि तुम एक इंसानी भेड़िया हो, लेकिन उसने कभी भी किसी को नहीं बताया और ना किसी को बताऊंगा। ये सुनकर यूकी उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे अपना सच्चा दोस्त बताती है। पहाड़ियों से गिरने के बाद हाना अपने आप को हरी वादियों में पाती है। वो सोचती है कि वो मर गई है और वहाँ हाना को अपना पति मिलता है जिसे देखते ही वो उसे अपने गले से लगा लेती है। वो इंसानी भेड़िया उसे देखते ही अपनी बाहों में भर लेता है और उसे बताता है कि उसने हमारे बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छी तरह से करी है। और अब हाना आमिर को ढूंढने लगती है तो बदले में इंसानी भेड़िया बताता है कि आमिर ने अपना रास्ता चुन लिया है। इसी के साथ वो गायब हो जाता है। और इधर आमिर हाना को जंगल से बाहर निकाल कर ले आता है और जैसे ही वो जाने वाला होता है तब पीछे से हाना उसे कहती है कि बेटा आमिर अभी मैंने तुम्हारे लिए करा ही क्या है। लेकिन आमिर आंखों में आंसू लिए हुए जंगल में एक ऊंची छलांग मारकर कूद जाता है और पहाड़ की चोटी पर जाकर हाउलिंग करता है। ये देखकर हाना गर्व से कहती है बेटा डटे रहना और कभी हार मत मानना। अब आमिर ने सदा के लिए वो घर छोड़ दिया है लेकिन यूकी अभी भी हाना के साथ ही है। अब यूकी ने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया है अपना। हाना के लिए बीते गए 15 साल बेहद ही मुश्किल और कठिन थे। वो अभी भी उसी गांव में रहती है और अपने पति को याद करती रहती है। लेकिन हाना बेहद ही खुश है क्योंकि उसके बच्चों ने अपना अपना रास्ता चुन लिया है। जैसे कि हाना ने अपने बच्चों के लिए इतना दुख दर्द कष्ट सहा है, ऐसे ही हमारी माँ भी हमारे लिए बहुत दुख सहती है और अंत में वो चाहती है कि उनके बच्चे सही रास्ते पर चले और कामयाबी की बुलंदियों को छुए। अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट में आई लव यू मॉम जरूर लिखें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।